भाई मेरा चश्मों का काम है ऑनलाइन। अंधों को रास्ता दिखाता है। कितने पढ़े लिखे हो अमीन भाई आप? भाई 10वीं में 5 बार फेल हुआ था, अभी स्कूल वालों ने निकाल दिया। शादी क्यों नहीं की अभी तक? कोई मिल ही नहीं रही। ताक में है तो खर्चे भी उसी हिसाब से होंगे। खर्चे ही तो नहीं करते, खर्चे नहीं करते, दोस्त के घर पे आके बैठ जाते हैं, वहीं पे चाय मिल जाती है। बड़ा कंजूस किस्म का है। Hi guys, this is Zuhan Qureshi and welcome back to my YouTube channel, The Local Podcast Show. He is my partner Mr. हुजैफ अंसारी और आज के हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद अमीन। अमीन भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र भाई। कैसा लग रहा है अमीन भाई पॉडकास्ट में आके? भाई पहली बार आए, देखते हैं कुछ एंटरटेनमेंट हो, मजा आए। मजा आएगा भाई को, बिल्कुल आएगा भाई, मजा तो अब आने वाला है। देखते हैं भाई। अमीन भाई क्या काम करते हो आप? भाई मेरा चश्मों का काम है ऑनलाइन। अंधों को रास्ता दिखाता है। अच्छी बात है भाई, बहुत बेहतरीन। अंधों को रास्ता दिखा दो। भले का काम कर रहे हैं आप, सवाब मिलेगा आपको इस बार। बहुत सवाब मिल चुका है। अमीन भाई घर में कौन कौन है? जरूर सवाब का हक दे। अब्बा है, भाई और भाभी हैं। तो अमीन भाई लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रही है लाइफ, कैसा चल रहा है काम? बस लाइफ चल रही है भाई, जैसी चलनी चाहिए। बोरिंग बोरिंग? बोरिंग जैसे किसी वजह से तो चल रही होगी। तो टेंशन है ये, अपना काम नहीं चल रहा, फिर नौकरी वगैरह वाले आदमी है, घर के खर्चे करने हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो सब नहीं है। कुछ अलग से खर्चे भी हैं आपके? ना भाई बिल्कुल है। अलग से खर्चे क्या है तुम्हारे? अलग से खर्चे जैसे दोस्तों के साथ निकल जाना, खाना पीना, रातों को घूमना। शक्ल देख के ये तो भाई इनकी ये तो रूटीन, दोस्तों ये पे। तो रूटीन में होता है। कुछ अलग तो कुछ और ही होता है। जैसे आप समझदार हैं और व्यूअर्स तो यही समझदार। तो मेरे कुछ है सवाल ही, से समझ रहे अलग तो होंगे। कुछ है ही नहीं हमारे। कुछ है ही नहीं, पर सुनने में तो काफी कुछ आया। खैर आगे सवाल करेंगे इन चीजों को लेके। और आपका जो काम है उसमें कितने खुश हैं कितने नहीं, या क्या उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि सक्सेस के लिए क्या हो पाएगा, उससे सक्सेसफुल हो पाओगे या नहीं? कोशिश तो यही है सक्सेस होने की। सक्सेस होने की। तो फिर वो बुरा किस पर्पज से लगता है? बुरा थोड़ी ना, मतलब ये है कि काम नहीं चल रहा इसलिए। तो आप काम तो तो ऊपर नौकरी नीचे- पर है ना? हाँ मैं तो नौकरी पर हूँ। क्या सैलरी आपकी? सैलरी बताते नहीं किसी को। नहीं भाई, यहाँ बतानी पड़ेगी। मैं यहाँ भी नहीं बताऊंगा। बीप कर देंगे, आप वो बता दो। सही है। अच्छी खासी है। कितने पढ़े लिखे हो अमीन भाई आप? भाई 10वीं में 5 बार फेल हुआ था, अभी स्कूल वालों ने निकाल दिया। भाई मैंने देखा था, इस बात का गवाह हूँ। अच्छा तुम्हारे साथ पढ़े हुए हैं? स्कूल में मेरे साथ थे, शायद इन्हें याद हो। हाँ बहुत अच्छे से याद है। 1 साल मेरे साथ रहे हैं स्कूल अच्छा आपने इन्हीं को मैसेज किया था कि मेरे को पॉडकास्ट में आना है? हाँ मैंने मैसेज किया था भाई हुजैफ को, मैंने भाई आपका पॉडकास्ट बन रहा है, हमें भी लो बुलाओ। भाई को कुछ अपने दिल की बातें, कुछ इमोशनल और कुछ हैप्पी मोमेंट शेयर करने थे, पब्लिक के साथ, फैमिली के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ। अमीन भाई मैरिड हो अनमैरिड हो? भाई अनमेरिड हूँ। शादी क्यों नहीं की अभी तक? कोई मिल ही नहीं रही। ताक में है। ताक में है भाई। भाई ताक में ढूंढ रहा है, कहीं मिल जाए। वो चिराग लेना पड़ेगा। लाएंगे, वो चिराग भी ढूंढ रहा है। काली से हाथ तो भी मिल जाए भाई, काली हो गोरी हो, बस घर संभालने वाली हो। काली है जब भी चिराग लेके भाई ढूंढोगे। काली गोरी तो मिलने, मगर ये जो आपने तीसरी उम्मीद करी है ना, ये बहुत गलत करी है। घर समझ ना यार, ढूंढने को तो बहुत कुछ मिल जाता है। नहीं कुछ होती अब ये घर बिगाड़ने वाली तो ढूंढूंगा नहीं। मिल जाएगी, ये बहुत आसानी से मिलेगी। घर बिगाड़ने वाली नहीं चाहिए, मिल रही थी भाई बहुत पहले। अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ने बचा भी लिया। आऊंगा, मैं भी आऊंगा उस पे भी। हाँ धीरे धीरे, नहीं आराम से, बिल्कुल कंफर्ट हो जाओ तुम। बहुत कुछ पूछना है अभी तुमसे। अमीन भाई कुछ टाइमिंग हो गया आपकी काम पे जाने की, आने की, घर वगैरह पे जाने की? 11:30 बजे काम पे जाते हैं, रात को 9 बजे तक अपने घर, खाना वाना खाया फिर निकल जाते हैं दोस्तों में। दोस्त काफी अच्छे होंगे लग रहा हाँ है भाई आपके। बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो दोस्तों में रोज उठना बैठना होता है भाई? रोज है। रोज? तो खर्चे भी उसी हिसाब से होंगे। खर्चे ही तो नहीं करते, खर्चे नहीं करते, दोस्त के घर पे आके बैठ जाते हैं, वहीं पे चाय मिल जाती है। बड़ा कंजूस किस्म का यार है यार। कंजूस किस्म का नहीं है, ऐसा हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है जो दोस्तों के बलबूते जीता है। बिल्कुल भाई, वो मैं हूँ। ओ भाई क्या बात है, भाई। क्या बात। अच्छा अमीन भाई, जैसे स्कूल टाइम में थे, मैंने आपको देखा भी है स्कूल में, काफी पढ़ाई में मतलब ज्यादा दिलचस्पी थी नहीं। बिल्कुल। फिर स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने की वजह क्या रही थी? ये पढ़ाई में दिल नहीं था हमारा,
इसलिए, इसके अलावा और कोई नहीं? और कोई वजह नहीं है। बड़ी घटिया ये रीजन है। बहुत, आजकल के लड़के यही तो कर रहा है, लड़के पढ़ कब रहा अच्छा, स्कूल लाइफ के बाद क्या किया फिर? है, वही काम पे लग गए थे, जॉब पे, फिर जॉब करते थे। अब तक कितने काम चेंज कर लिए? भाई मैंने अब तक करे 3 ही काम चेंज करे। 3 काम चेंज करे, एक में भी सक्सेस नहीं मिली या पसंद नहीं आया? सक्सेस नहीं मिली, कोशिश करते रहिए, गए उसमें मिले तो उसमें भी नहीं मिली, फिर उसमें गए तो उसमें भी नहीं, अब ये तीसरा काम है। एक काम को लेके मतलब ज्यादातर आपकी लाइफ काम में ही गुजर रही है, तो एक एम होगा कि क्या करना है, मुझे ये काम करना है, क्योंकि 3 काम बदल लिए, कोई ये समझ में नहीं आ रही। उम्र भी निकल चुकी है, अब एक क्या एम बनाना, जो मिल जाए उसी में लग जाना, बस ये है कि सक्सेस हो जाए। एक गोल होता है ना इंसान का कि मुझे ये करना है और इसी में कमाना है, जो हो अल्लाह की मर्जी, इसी में कमाएंगे खाएंगे, या फिर सिर्फ जॉब पे ही दिल टिका हो। कोशिश अपना काम की है, बस अल्लाह करवा दे। तो वही पूछना चाह रहा हूँ मैं, क्या करना चाहते हो? एक अपना सपना भी होता है ना कि छोटा सा करूँ, कि यही काम सपना तो मेरा ये है कि छोटा सा होटल खोल के बैठ जाऊं, खाने पीने का। अच्छी बात है, लोगों की सेवा करना चाहते हैं मगर पैसे लेके। पैसे लेके। कोई नहीं, आजकल सभी कर रहे हैं, बिना पैसे के किसी की कहानी नहीं चल रही। अमीन भाई मोहब्बत की है कभी? हाँ, से 5 साल पहले की थी। 5 साल पहले अच्छे थे आप दिखने में। अरे जैसे थे वैसे ही है भाई। नाम वगैरह बताओगे? भाई नाम नहीं बताते। लेना तो पड़ेगा भाई, पॉडकास्ट में नाम नहीं लिया तो क्या नहीं, है? उसका नाम नहीं ले सकते ना, जरूरी नहीं है। अरे यार, उसने काम ऐसा किया बदनाम होने वाला, तुम्हें छोड़ के। क्यों राज खोल रहा हो किसी के? कितने साल पुराना भाई, प्यार था आपका? राज खोलने ही तो बैठे हैं। 3 साल। 3 साल पुराना। 3 साल आपने मोहब्बत करी है उनसे, और 5 साल पहले अब छोड़ दिया रिसेंटली। टोटल 8 साल हो चुके हैं। नहीं 5 साल नहीं, 2 साल हुए, 2-3 साल ही हुए छोड़े। क्या क्या रीजन रहा होगा ब्रेकअप होने का? बहुत होते हैं रीजन, अब क्या रीजन बताना, जिसको जाना होता है वो खुद चला जाता है। नहीं, बिना वजह कोई नहीं जाता। बिना वजह तो कोई नहीं आता, पर वजह निकाल ही लेते हैं लोग जाने के लिए। तो कोई वो वजह ही तो वो तीसरा शख्स। ओफो, तीसरा शख्स। चलो छोड़ो। ऐसे इसकी उम्मीद भी थी मुझे। तीसरा शख्स ही होता है। 3 साल बाद खूबसूरती नजर आई तुम्हारी। खूबसूरती तो पहले भी नजर आनी थी। हाँ वही तो, 3 साल बाद खूबसूरती नजर आई है तुम्हारी, इसलिए छोड़ दिया तुम्हें। अच्छा अमीन भाई, जोक्स अपार्ट, ब्रेकअप की खास वजह, मतलब मेन वजह क्या थी? टाइम वो नहीं देती थी आप? मैं नहीं दे पाता था। फिर तो थोड़ा बनता है, क्योंकि जब आप टाइम नहीं दे रहे तो कोई और टाइम दे रहा होगा, मगर उसने इतना टाइम दे दिया कि पूरा टाइम के लिए अपने साथ ले गया। तो उनसे भी उनकी शादी हुई या नहीं, कहीं पता लगाया? पता नहीं भाई, किससे हुई थी अभी शादी? अल्लाह जाने। कुछ नहीं पता आपको, मतलब मूव ऑन कर लिया? बिल्कुल। अच्छी सेम बात है। रिलीजन से थी? कभी सेम दिखती है? रिलीजन? हाँ। कभी दिखती है आपको वो? नहीं, ये भी अच्छी बात है, दोबारा दिल एक ही जगह नहीं लगेगा आपका। लगाना भी नहीं था। तीसरा बंदा बीच में कूदते काम खराब कर देता है। वो कूद गया, वो जो था अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह की बेहतरी थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अमीन भाई, खुल के बताना नहीं नहीं नहीं, मैं खुल के ही बोल रहा हूँ, वो तो अल्लाह की बेहतरी थी, अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा जिसकी बदौलत हम बचे। चाहिए। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया उम्मीद करी आपने। चलिए इस टॉपिक को ही हम खत्म कर देते हैं। अच्छा अमीन भाई, लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट गुजरा हो, सबसे ज्यादा दुख हुआ उस चीज का? हाँ, एक मोमेंट है, मेरी बहन का जब इंतकाल हुआ था, वो आंखों के सामने आज भी आता है वो मोमेंट। तो क्या वजह रही थी, क्या कैसे, कोई बीमारी? हाँ, वो था, दिल की परेशानी थी, वाल बदलना था, अटैक से इंतकाल हुआ था। हार्ट पेशेंट थी? तो हार्ट अटैक आ गया? हार्ट अटैक आया था। कितने टाइम पहले की बात है भाई? वो 1.5 साल पहले की बात। काफी अर्ली हुआ। तो मतलब कैसा लगा, लाइफ वहीं रुक गई, क्या महसूस किया? ऐसा लगा जैसे वाकई में कोई अपना गया है, जिससे जो होते हैं ना कि हमें संभालने वाला होना चाहिए, वो संभालने वाला नहीं रहा, तो जिंदगी बिल्कुल खराब हो गई। तो आपकी बहन ही आपको समझ? हमारी बहन थी, अम्मी का तो बचपन में इंतकाल हो गया था। वालिद साहब? हाँ, वालिद साहब हैं। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। हाँ, उनकी उम्र दराज करे, अभी बीड़ियाँ पीते रहते हैं वो बैठ। तो समझा उन्हें। वो हमें समझा देंगे, रात में हमें समझाते हैं खर्राटे ले लेके कि उठो जल्दी से। हाँ, वो भाई जिंदगी ने तुम्हें जिंदगी भर का अलार्म दिया है कि आप चैन से ना सो पाओ, ताकि सुबह काम पे जल्दी जाओ। और वो अलार्म एक जिंदगी में गोल जरूरी है। बनाओ जो कि अभी तक नहीं बन पाया। बन जाएगा बहुत जल्द। इंशाल्लाह हम आपसे दुआ, आपके लिए दुआ करेंगे। अमीन भाई क्या गोल है आपका लाइफ में?
एक ही गोल है मेरा तो लाइफ में, क्या? मस्ती करना। मस्ती तो आप वैसे ही करते होगे फ्रेंड सर्कल में बैठ के। वो उससे अलग। मस्ती तो यार भाई की शक्ल देखते ही सूझ जाती है। अच्छा एक बात बताओ, जो मतलब 5 साल पहले तो आपका ब्रेकअप हो गया था, उसके तुरंत बाद गर्लफ्रेंड बना ली थी या अभी तक कुछ सोचा ही नहीं? गर्लफ्रेंड होती क्या है भाई, आज तक देखी ही नहीं। गर्लफ्रेंड, लड़की दोस्त। लड़की दोस्त, महिला मित्र। महिला मित्र, ये बात बोली है आपने, आज तक नहीं बनी भाई। महिलाओं से कोसों दूर रहता हूँ मैं, पता है तुम्हें? किस वजह से? भाई बच गया था पिछले साल, बताया तो तभी मैंने। बच गए थे 76 के केस में। राहुल लाखों दस्ताख्वार। यार कह रहे हो बच गए थे, इससे खतरनाक तो कुछ नहीं होता, इससे खतरनाक तो फिर सीधा मौत होती है हमारी। तो जब भी तो कह रहा हूँ, अल्लाह ने बचाया, फरिश्ता भेजा था भाई। मेरी जिंदगी में जो आया था वो बंदा तीसरा फरिश्ते बन के तो आया था। अच्छा, उसी से 76 लगते लगते बची है। अच्छा, ओहो, ये अमीन भाई सच बात है, 76 लग गई थी? लगी नहीं थी, लग जाती। लग जाती, लग जाती। लगी नहीं थी। कहते हैं एक फरिश्ता आता है, वो बीच में आया, उनने मैं बचाया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो फरिश्ते का नाम? उस फरिश्ते का नाम मोहम्मद उमेर है। अच्छा मामा, नहीं यार मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इस फरिश्ते के बात से। जैसे मैं ये समझ रहा हूँ तीसरा बंदा वो है जिससे उनका दोबारा, जिससे वो रिलेशन में आ। नहीं वो नहीं, अच्छा, आप उसको फरिश्ता नहीं कह मैं रहे? वो तो दुश्मन था। अच्छा अच्छा अच्छा, आप उन्हें फरिश्ता कह रहा हूँ जिसने आपको बचाया, इस केस से बाहर निकाला, इन सब चीजों से, मुश्किल वक्त से, एक मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े और आपको बाहर निकाला, पूरी तरह क्लीन चिट दिला दी बिल्कुल। तो उनका भाई का नाम क्या था? मोहम्मद उमेर। मोहम्मद उमेर, जाना पहचाना सा नाम लग रहा है। काफी सुना सुना। इंशाल्लाह अगर ये वीडियो आगे वायरल हो गई ना तो मिलवाऊंगा जरूर भाई। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, उन भाई उमेर से हम मिल चुके हैं और उनका पहला एपिसोड हम ही ने शूट किया था। शायद आपने यूट्यूब चैनल हमारा खोल के देखा नहीं। नहीं देखा है, जब तो है। देखो तो तुम्हें आ जाता, भाई से तो मिलना है हमें। चलिए खैर। अच्छा अमीन भाई, लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट हो खुशी का कि वो खुशी भुलाए से नहीं भुलाई जाती, जब याद करो तभी खुशी हो जाती, खुश हो जाते हो, आंखों में आंसू आ जाते हो, या खुशी? ऐसे तो 2-3 मोमेंट है। बताइए, शेयर करिए। दोस्त की शादी है। शादी ब्याह से अलग, ये तो एक फ्रेंड सर्कल वाला जोन हो गया। उस दोस्ती का जोन तो मैं ऐसा मानता हूँ उसमें हमारे साथ दुख लग ही नहीं सकता, उसके अलावा और कोई है ही नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा कोई मोमेंट ही नहीं है। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो और दोस्तों का जैसे कहीं बात आती है ना, तो ऐसा लग रहा है घर काम के बाद आपकी दूसरी दुनिया सिर्फ दोस्ती। बिल्कुल। कि दोस्त ने बचाया, काम से निमट के भी दोस्त पे ही जाना, छुट्टी है तो दोस्त पे जाना, अपने लिए कोई वक्त नहीं है, जो है सब या तो काम में है या दोस्ती आ रही है। बहुत अच्छी बात है ये, अल्लाह आपका मिजाज ऐसे ही बनाए रखे। भाई दोस्तों ने जब इतना साथ दिया तो जाहिर ही बात है दोस्तों में ही जाऊंगा मैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो गद्दार। बिल्कुल। अमीन भाई, मैंने सुना है आपकी दोस्तों में फिल्म बहुत बनती है। कोई बात नहीं, एक ऐसा दोस्त होता है जिसकी फिल्म बननी चाहिए। और जो बनाता है उसका नाम बताओगे? सारे ही बनाते हैं, इसका एक का क्या नाम बताऊं? कभी गुस्सा आया कि मारो? नहीं, कभी गुस्सा नहीं। कभी नहीं आया। कभी ऐसा हुआ दोस्तों ने आपको ले आके खाना तो खा लिया, बाद में आपसे कह रहे हैं बिल भरो, पैसे नहीं है? ऐसा भी नहीं हुआ मेरे साथ, कभी कहीं बीच राह पे छोड़ के गए? ऐसे दोस्त है ही नहीं। कभी ऐसा हुआ दोस्तों ने फंसवा दिया आपको किसी भी कांड में? नहीं। नहीं हुआ। तो यार अमीन भाई, जैसे हर चीज में बता रहे हो आप कि नहीं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो आपको दोस्ती समझते हैं या दोस्ती के ग्रुप का नजर का टीका समझते हैं, या इसको इससे कुछ नहीं कराना, बस ये रहेगा तो नजर नहीं लगेगी? ऐसे जैसे सोचते हैं ले चाय पानी के। ऐसा तो कोई भी नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं खुद ही अलग हो जाता। ये तो आजकल सभी समझदार हैं, अगर ऐसा कोई भी समझेगा तो। भाई मजाक में भी आदमी को कुछ कहा जाए समझ जाता है कि किस टोन में। वो मजाक की टोन अलग होती है और सीरियस टोन अलग होती है। हम मजाक में भी अगर वो सीरियस भी बोलते हैं, सीरियस तो ऐसी बातें बोलते ही नहीं है, और जो होता है मजाक में होता है। मतलब आपको किसी बात का बुरा लगता ही नहीं? लगेगा ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। खैर सर, जैसे अमीन भाई जो भी मैंने बात करी है कि मजाक के पर्पज से ही थी, आपको जाहिर है बुरा नहीं लगा होगा, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जरूरी भी है और थोड़ा मजाक करते हैं तो माहौल अच्छा बनता है। तो जैसे आप की अपनी आदत बता रहे हो, अगर सच में आप ऐसे हो तो बहुत प्योर सोल है आपकी, बहुत बढ़िया आदमी है यार। ये मैं किसी मजाक के पर्पज से नहीं कह रहा, एक हकीकत बात कर रहा हूँ, अपने दिल से कह रहा हूँ। ऐसे बंदे बहुत कम होते हैं जवान भाई, और हर ग्रुप में नहीं मिलते कि यार एक बंदे को हर कोई मजाक बना रहा है, इंसल्ट कर रहा है, मगर बंदा बुरा नहीं मान रहा।
इंसल्ट तो खैर करते ही नहीं, एक को सबको पता होता है कि यार ये बंदा है, इससे हम किसी भी तरीके का मजाक कर सकते हैं, ये तो ये बुरा नहीं बुरा नहीं मानता। मानेगा। उसको देख के मैं नहीं मानता, आपके ग्रुप में आपको देख के किसी का ये होता होगा भाई यार ये क्यों आ गया, आपको देख के बंदा ये भाई यार ये आ गया अब मजा आएगा। तो आपकी बातों से मुझे सिर्फ फ्रेंड सर्कल में यही फील हो रहा है, आपको देख के जो भी होता होगा ना भाई यार अब आएगा मजा। बिल्कुल यही बात। बिल्कुल यही बात है। अमीन भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने दोस्त को बहुत गंदी दुविधा में डाल दिया? हाँ एक बार हुआ था। क्या क्या हुआ था बताओगे? एक दोस्त है हमारे, नाम नहीं लूंगा उनका, नहीं नाम लेना पड़ेगा। नाम नहीं लूंगा भाई, इसके लिए माफी चाहूंगा। चलो ठीक है, चले ऐसी खैर कोई बताओ। बात नहीं, काफी गहरा सीक्रेट लग रहा बहुत है। गहरा। वो एक बंदी को लेके पहुंचे हुए थे अपनी, मैं उनकी दूसरी बंदी को लेके पहुंच गया कहाँ पे? निर्माण विहार। वहाँ क्या कर रहे थे? कुछ सीक्रेट होते हैं जो राज होते हैं, तो वही तो वही जानना तो भाई, जानना चाहते हैं वही तो जानना भाई, है। ऑडियंस को वही चीजें जानने वही में जानना मजा आता है। ऑडियंस को अगर वो चीज बता दूंगा तो वो सीक्रेट नहीं खुल जाएगा। नहीं खुलेगा ना, आप नाम थोड़ी बता रहे नाम हो। थोड़ी ले रहे हो यार। तो बंदी को लेके गए थे, समझदार हो, हॉस्पिटल क्यों जाता है बंदी को लेके बंदा। हॉस्पिटल गए हुए थे? और मैं दूसरी बंदी को लेके पहुंच गया पीछे पीछे। मतलब वो हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे, कुछ वजह? यार इतना तो मेरे को नहीं मालूम। तबीयत खराब हो गई थी या कुछ और दिक्कत? चेकअप कराने ले गए थे या कुछ? अबे भाई माँ बनने वाली थी, क्यों लेके जाएंगे। अबॉर्शन करा देके लेके गए थे यार, मैं पीछे से पहुंच गया देखे। मैं कह रहा हूँ सीक्रेट है मत बुलवाओ। तो यार यही तो पूछना था, अब तो मजा आया यार। भाई मतलब मतलब 2 गर्लफ्रेंड थी, एक का अबॉर्शन कराने के लिए लेके गए हुए थे और एक को उसी के बाद उसी के बाद क्या दिखाने लेके गए थे उसको? बस मिलना था उसे, तो मैं वहीं काम से जा रहा था, मैंने चल भाई ऑटो में बैठ गया। वो सीन भी जबरदस्त, तो ऑटो में माल रखा हुआ था पीछे, कार्टूनों के पीछे वो घुसी हुई थी। अबे यार, इधर में बैठ गया साइड में। तो वो पकड़े नहीं गए? नहीं, कैसे बचाया भाई? फोन करके नीचे बुला लिया था उन्होंने, बहाना रख दिया कि कोई एडमिट है रिश्तेदारों में, उनके लेकर आए वो। बच गए। काफी गंदा बचाया फंसाया भाई, भाई। तुम ये वीडियो में नाम लो ना लो, मुझे उस बंदे से जरूर मिलवाना यार। पर जरूरी है। यार अगला पॉडकास्ट में उसी का करूंगा अमीन भाई। ये वीडियो के बाद तुम्हें नाम बताना और एड्रेस बता के जाना, घर से लेने जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं नाम तो नहीं खोलूंगा उसका। यार देखो यार, हम उसको बताएंगे नहीं ना, हम उसको बताएंगे ही नहीं। अच्छा अमीन भाई, एक और सवाल है आपसे। हाँ भाई पूछो। अमीन भाई, मैंने सुना है कि आपका कोई फोन लेके भाग गया, आप लाल कुएं पे बात करते हुए जाए। लाल कुएं पे तो नहीं लेके भागा था, लेके गए थे दोस्तों के साथ हम मूवी देखने। अच्छा, टिकट मिले नहीं, घूमते घुमाते आ गए। अब लाल किले पे उतरे, चांदनी चौक पे तुम्हें मालूम है पहले स्नेचिंग होती थी, तो हम कान पे लगे हुए लुगाईबाजी में नंबर 1 लगे पड़े हुए, बातें चल रही है, दोस्त आगे चल रहे अपनी यारी करते हुए, पीछे से 2 बाइक पे बंदे आए, उन्होंने फोन चुना, मैंने उनको गाली बकी में मैंने फोन दे दे बजा के रखा। उनने गाड़ी रोकी, पलट के देखा, पलट के देखने के बाद वो सीधा निकल गया। मैं आवाजें लगा रही हूँ तो मेरे दोस्त पलट के कह रहे क्या बात है बे। मैंने फोन लेके भाग गया, रुक तो जा। दोस्तों को पता ही नहीं फोन लेके। और 7-8 दोस्त थे हम कम से कम यार। और जिंदगी में दिल से लिया था पहली बार 54,000 रुपए का फोन। कौन सा फोन था भाई? सैमसंग गैलेक्सी 6 एज 54,000 का नया लिया था भाई। अफोर्ड कर लिया था भाई? करना पड़ा था भाई, करना पड़ा, काफी लग गई होगी लेने में। तब नहीं इतनी भी नहीं लगी, इंस्टॉलमेंट पे लिया था किस्तों पे। फिर क्या लगे, वो तो इंश्योरेंस कंपनी की लगी ना, तुम्हारी कहाँ से लगी? इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं। अमीन भाई, लड़की कैसी चाहिए लाइफ में, काली या तो गोरी? कुछ भी मिल जाए, हवस बनी। हवस नहीं, घर संभालने वाली चाहिए। घर संभालने वाली चाहिए। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, इस उम्मीद में मत। भाई घर बिगाड़ने वाली तो 10 खड़ी हुई है। वो मैं दिला सकता हूँ। नहीं वो हमारे पास भी आएंगी, तो शादी मत करना, जब भी तो रुका हुआ हूँ। नहीं करने, जैसे हो ऐसे ही अच्छे हो, वरना अगली बार मैं पॉडकास्ट के लिए कॉल करूंगा ना, आप कहोगे मैं नहीं आ रहा भाई, मैं अभी बिजी हूँ, कहाँ हूँ, बच्चा संभाल। नहीं बच्चा तो ये संभालूंगा, बीवी जरूर संभालूंगा। अमीन भाई, अगर कभी ऐसा हुआ तो तुम्हारे को बीवी मिल गई ऐसी, कैसी? 1 साल बाद तुम्हारे को काट के ड्रम में डाल लो उसने सीमेंट के साथ, मैं उसका इंतजाम पहले करके चलूंगा ना मैं। आप टप रखो? नहीं, सूटकेस सूटकेस में बंद करके सांप छोड़ देना। और दे नहीं, सांप भी नहीं छोड़ूंगा, मेकअप का सामान छोड़ दूंगा।
मरने के बाद क्या कब्र में जाते में करेगी? भाई मेकअप का सामान मत छोड़ना, कबर में मेकअप वेकअप करके गई तो फरिश्ते पहचान नहीं पाएंगे, फिर वापसी भेज देंगे, हम तो किसी और को लेना है। तो कोई बात नहीं ना, वो वापस आएगी तो माफी मांग लेगी ना, कि अब नहीं करूँ। आज की औरत से आप माफी की उम्मीद क्यों रख रहे हो? भाई उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद तो हर किसी से होनी चाहिए। वैसे ये आज के दौर के आजकल काफी की- बेवकूफ इंसान है जो औरत से इतनी उम्मीदें लगाए हुए हैं। नहीं लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। वो तो अल्लाह मालिक है, आगे देखते हैं क्या होगा। भाई अल्लाह तो औरतें सिर्फ दो ही अच्छी लगती हैं, एक माँ और एक बहन। नहीं, आने वाली बीवी भी अच्छी नहीं लगती। आने वाली बीवी अच्छी लगेगी, ये लगती है। पर उसमें जोहन भाई एक प्रॉब्लम है ना, जब वो अच्छी लगती है तो अम्मी और बहन बुरी लगने लगती है। वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देती है ना कि बहनें और माँ बुरी लगने लगती तो मेरे पास तो ना बहन है ना माँ है, बीवी अच्छी लगेगी। सही भाइयों को लड़ नहीं सकती। भाई। अगर ऐसा हो कि तुम्हारे भाई नंद बन के लड़ रहे फिर, भाइयों का मतलब ही नहीं, वो तो अपने कमरों में। तो तुम कभी उनके कमरों में अचानक गए हो नहीं, नॉक करके? नहीं यार, ये बहुत प्राइवेट हो रहा है यार, तुम बंदे के भाइयों की फैमिली की लाइफ में घुस रहे हो यार। तो तुम कुछ पूछ लो भाई। अच्छा अमीन भाई, जैसे लाइफ अभी चल रही है, ये सब तो खैर मजाक की बातें थी, अभी लाइफ में मतलब शादी वगैरह करना चाहते हो नहीं चाहते हो? हर किसी की तमन्ना होती है शादी करने की, हमारी भी। मतलब जैसा वक्त चल रहा है आज के टाइम में, क्या इस चीज को लेके क्या लगता है कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? भाई करनी चाहिए, ये तो अपने ऊपर बात होती है, आने वाली कैसे आएगी। आने वाली तेज भी आ सकती है, आने वाली शरीफ भी आ सकती है, घर संभाल भी सकती है, घर बिगाड़ भी सकती है, वो तो नसीब के भरोसे है। अमीन भाई घर आपका अपना है? नहीं, डीडीए का है। डीडीए फ्लैट में रहते हो आप? नहीं, डीडीए फ्लैट नहीं है, डीडीए की जगह है, घर अपना है। अच्छा, डीडीए की जगह है, मतलब घर फिलहाल आपका अपना आपका ही है, पर्चे कोई- आपके नाम है ना? दादा के नाम है हमारे। आपको तो मिलेगा नहीं हिस्सा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, अब हमारे पास है हिस्सा, हमारा ही है वो। खा के बैठ गया। मतलब शादी करके भी वहीं रह लेना है? हाँ, वही रहना है। अमीन भाई ये करना। ई, हाँ, दांत कैसे टूटा तुम्हारा? पतंगबाजी में, कैसे? पतंग लूटने के चक्कर में ऊपर छत पे से कूद गया था, और दीवार खड़ी हुई थी, जाके टकरा गया, वहीं दांत टूट गया। अटक तो नहीं गए थे दांत? अटका नहीं था, गिर गया था, और वही पतंग लेके खड़ा हो गया था, खुशी खुशी ऊपर गया, और जब देखा तो मेरे ये खून निकल गया, दांत कैसे कहाँ गया, देखा तो नीचे पड़ा हुआ रो रहा था बेचारा। दांत दांत तन से जुदा हो गया। उसको पता ही नहीं था ना, हम तो पतंगबाजी में लगे हुए थे, रखवाया कहाँ से? वही मिट्टी में गमले में। तो दांत का पेड़ नहीं निकला? नहीं आपके यहाँ ऐसा होता नहीं कि दांत दबा दो पेड़ निकल जाता? हमारे यहाँ तो निकल आते हैं। भाई, तुम बड़े आदमी हो, जब तो तुम्हारे निकले हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, छोटा सा पौधा लिया उसमें दबाया। सही बात है, पैसा जिसके पल्ले जो चाहे वो कर ले, हमने तो वही करके दिखाया था। आओगे तो पाओगे, हमारा क्या लेके जाओगे? अच्छा अमीन भाई, आपकी अपनी जाति कुछ अच्छी आदत किस, जो तुम्हें लगता है ये मेरी अच्छी आदत है, कि मैं फील करता हूँ कि मैं ये करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है? हाँ, अगर दोस्तों के साथ कहीं जाऊं, या मतलब किसी के रास्ते में कोई चल रहा है, उसकी मदद कर दो तो अच्छा सा लगता है। यार इस बंदे की लाइफ में दोस्तों के अलावा कुछ है ही नहीं। सारी सोई इस बंदे के आगे दोस्तों पे अटक जाती है। मैं तुम्हारे दोस्तों से मिलना चाहता हूँ यार, उन्हें बुला के तो लाओ, मैं तुम्हारा टीम पॉडकास्ट करूंगा। अच्छा, सारे दोस्तों के जो बेस्ट हैं, जिनको तुम बेस्ट मानते हो, उनके नाम बताओ। उनके नाम है भाई, एक तो है सुभान शेख, अपनी अपनी देख। ओ मेरी जान, सबके नाम के भाई वो बना मीम रखे हैं। बना रखे हैं। हाँ, और एक है फराज सिद्दीकी, उनका क्या है? उनसे दूर रहो नजदीकी, बड़े खतरनाक है वो, मोटे हैं। एक है भाई उमेर, वो तो अलग कभी मिलते हैं। एक है हमारे टीम में छोटी हाइट वाला, छोटी आंटी फाइक, अब मुझे मोहब्बत में फड़फड़ा कह रहे हैं। पढ़ पड़ा। फड़फड़ाता रहता है या कपकपाता रहता नहीं, वो उसके अंदर ये आदत नहीं है ना फड़फड़ाने की ना कपकपाने की, बस उसका नाम है फड़फड़ा। है? बड़बड़ाने की होगी। हाँ, ठीक है। और सब पता है मुझे, ये जरूर है उनका डायलॉग। ओ मेरी जान, ज्ञाता है ज्ञाता। हाँ, कुछ भी पूछ लो, सब पता है मुझे, इसलिए उनका नाम फड़फड़ा रखा है। अच्छा, और बस 3 है? और सलमान। बेस्ट पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ बेस्ट। बेस्ट जो है एक फेज है, 4 है ये बस। ग्रुप तो काफी बड़ा ही होगा, तो खैर ग्रुप में बेस्ट कुछ ही होते हैं, या 1 या 2? हमारे तो जो मेरे बेस्ट है वो 4 है। अच्छा, जैसे अभी तुमने नाम लिया, एक नाम आया भाई उमेर, तो उनके नाम के आगे ना तुमने कुछ लगाया ना कुछ जोक बनाया, काफी रुबाब वाला लगा मुझे, या फिर आपने बताया उन्होंने काफी सपोर्ट की थी उस वक्त में, जिस बुरे वक्त से आप गुजरे हो, तो या ये उसकी रिस्पेक्ट है, तो ये दिल से है या खाली डर है? नहीं भाई, दिल से है। दिल से है। कभी दोबारा 76 का पर्चा लेकर आ जाओ।
लगी ही नहीं थी ना, लेके कैसे आए थे? भाई लगने नहीं दी बंदे ने। लगी होती तो लेकर आते ना। कभी ऐसा हो कि भाई अगर तूने कहीं पे मेरे को तू तड़ाके से बात की या ग्रुप में फिल्म बनाई तो ये पर्चा लेकर आएंगे वो अमीन को। इंसान की अपनी सोच होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। दुआन भाई वो बात आ गई ना बेस्ट वाली, तो उनमें तो ये बात होगी नहीं ना। अच्छा अमीन भाई, कोई गंदी आदत है बहुत सारी। जैसे चलते हुए की उंगली करना, बड़ी गंदी आदत है भाई। वाली उंगली नहीं। भाई की उंगली बहुत बदबू मारती होगी यार। कभी सूंघी है? मैं नहीं चाहता भाई, कभी आप भाई, सुन के देखिए। छोड़ो भाई, सीरियसली बताओ क्या उंगली करने की आदत है? जैसे चलते हुए खामा खाई तो पंगे लेना। लड़ाई झगड़ा करना हाँ, कभी किया है इस तरीके से? नहीं लड़ाई झगड़े तो नहीं करे, पर ये है कि मजे में मस्ती करने में। मतलब दोस्तों के साथ तफरी करना। मतलब जैसे दोस्तों के साथ या कोई राह चलता गैर बंदा, तो मेरे दोस्त उसे उंगली करना नहीं, गैर मखलूक को परेशान करना कहते मखलूक तो जब होगा ना, जब मरेगा, अभी तो जिंदा है भाई। हैं। यार मखलूक तो मखलूक होती है, हम इंसानी मखलूक हैं, अल्लाह की मखलूक को तुम चलते उंगली कर रहे हो। ये बोलो इंसानी मखलूक यार। तो यार ये गंदी आदत थोड़ी, ये तो किसी को सताना हो गया। अल्लाह के कोई बंदा जा रहा है किसी परेशानी में, तुमने उसकी उंगली कर दी, ये कोई अच्छी बात है? वही तो कह रहा हूँ, गंदी आदत ही तो है ये कि किसी को चलते हुए को परेशान करना, उसे गंदी आदत ही तो कहते सही बात। जैसा आदमी वैसी हरकत। मतलब ऐसा है दोस्तों को तफरी दिलाना, हंसी मजाक पर करना ये आपस अच्छी में। बात लगती है कि दोस्तों की खुशी के लिए किसी की भी उंगली कर देना। हैं, जब भी तो वो भी हंसता अच्छा, क्या उंगली कर देना, मस्ती करना बोल लो। है। ये बात भी सही कह रहा हूँ, मस्ती करना हो क्या उंगली करना, उंगली तो अलग हो जाएगी ना। मुझे उंगली अच्छा लगा तुम्हारा। अच्छा इसके अलावा कोई और गंदी नहीं, आदत? इसके अलावा और कोई गंदी आदत? यार अभी कह रहे थे यार बहुत तो सारी, यही है अभी तो, कुछ और बताओ। कुछ और भी नहीं है। कुछ और मैं नहीं है। है जो हमारे सुनने में आई हुई है और आप करते भी हो, क्या सुनने में आई है भाई? ये तो आपको पता होगा ना। अब हम बताएंगे तो फिर बात दूसरी हो जाएगी। नहीं कोई बात नहीं, बता सकते हो आप। अगर आपके सुनने में आई है तो जो हमारी गंदी आदत है हमने वो तो बता दी आपको, आपके जो सुनने में आई है वो आप बता सकते हो। मेरे सुनने में आई थी भाई, वही तू वाली अपनी पूछे। डेट पे बंदी को छोड़ के भाग गया था। नहीं ये तो आज तक नहीं कह रहा मैं। मेरे सुनने में आई है कि तुम अपनी बंदी को डेट पे, और एक दफा गए थे तो तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे। 70 रुपए रख के 70 रुपए अपनी जेब में रखकर आप बंदी के साथ डेट पे गए हो। 70 रुपए तो नहीं रखे गया मैं, 700 1000 रुपए जरूर रख कर लेके गए हो। 700 1000 रुपए में आपका भला हो जाता है। बिल्कुल, एक चाउमीन खिला दी 45 रुपए की। यार 655 फिर भी बचा लिए मेरे भाई। 200 300 रुपए में आने आया ना, तो उसमें बाकी। अच्छा ये अपनी डेट का सबसे महंगा मोमेंट किराए को माना? भाई गरीब आदमी, स्कूटी वगैरह गाड़ी वगैरह तो है। कभी कोई गिफ्ट वगैरह? मैंने तो नहीं दिया आज तक। हाँ बहुत सारे दिए, बहुत सारे दिए आपने लिए हैं? लिए भी है और दिए भी है। अभी कह रहे थे नहीं दिए। वो एकदम याद आ गया ना, क्या? पिछली बातें भूला बेटा, वो तो एकदम याद आ गया। नहीं फिर याद आ जाता वो खुदा को मुंह दिखाना है। अच्छा अमीन भाई कभी ऐसा हुआ है आप अपने दोस्तों के साथ, जैसे आपका दोस्त कभी किसी मुसीबत में फंसा हो और आपने उसकी मदद करी हो? नहीं, सो जाता था मैं। ना लगे यार। भाई तुम पे। बड़ा हेल्पलेस बंदा यार, कितने गर्व से गिरा नहीं। एक बार मेरे दोस्त का फोन आया था, यार अमीन यहाँ फंसा हूँ। मैंने हाँ तो फंसा रहे, मैं सो रही हूँ। अच्छा अमीन भाई, ये सब तो खैर मजाक वाली बातें चल रही थी और ये एक जोक्स पार्ट थे कुछ, इसमें आपकी मतलब खुशी के पल भी मिले हमें। बहुत अच्छा लगा, आपने हमसे हर चीज़ शेयर करी, कोई चीज़ छुपाई नहीं, हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे व्यूवर्स को सब कुछ बताया। बहुत अच्छा लगा आपके साथ वीडियो शूट करके। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपकी लाइफ गुजरी है या जैसी चल रही है, इससे आपने अब तक की लाइफ में क्या सबक लिया, क्या लेसन क्या हासिल हुआ कि लाइफ में क्या क्या फेस करना पड़ता है या किस लेवल तक लाइफ को ले जाना पड़ता है खुद को साबित करने के लिए, खुद को प्रूफ करने के लिए? वही बात है कि अगर आपने आपको साबित करना है तो हमें उस लेवल तक जाना पड़ेगा कि जहाँ पे हमें लगे कि जी हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अगर सामने वाला हमारे से नीचे हो या ऊपर हो हमें इज्जत देगा। बहुत बढ़िया बात है। बस इस लेवल तक पहुंचना है। और हमें सबक की बात रही, सबक तो बहुत सीखे, अच्छे भी बुरे भी, कुछ अपनों से भी कुछ परायों से भी। हाँ जैसे आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया, अब मैं जैसे अपने दिल की फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया ना कि आपकी मम्मी नहीं है, छोटे फैमिली से हैं, स्कूल के बाद से टोटल काम ही किया है, कोई इधर उधर गए नहीं,
सिर्फ दोस्तों को अपना वक्त दिया है। तो लाइफ जो है काफी दुख ही रही है, मगर उसको आपने दुख की तरह फेस नहीं करा, हमेशा हैप्पी मोमेंट लिया। ये बात सही है ना, जो मैं समझ रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपकी इन सब बातों को समझा, मेरा ये कहना बिल्कुल सही रहेगा कि आपने किसी भी परेशानी को, किसी भी दुख को, चाहे आप किसी पोजीशन पे हैं या नहीं है, उसको आपने बिल्कुल अच्छे से हैंडल किया, खुश होके, कि जो होना अल्लाह की मर्जी है, बाकी जो होता रहे देखेंगे, जो हो गया अल्लाह की मर्जी, आगे होगा अल्लाह की मर्जी। बहुत अच्छा लगा अमीन भाई आपसे मिलके, और आपको भी उम्मीद है हमारे को आपसे, क्या आपको भी बहुत मजा आया। बिल्कुल बहुत मजा आया, अच्छा लगा, कुछ दिल की बातें निकली, कुछ सवाल हुए हमसे भी, अच्छा सा लगा। अच्छा, बुरा तो जैसे नहीं लगा आपको हमारी किसी बात हमने का? आपसे कोई हंसी मजाक किया हो या कुछ बुरा लगा हो, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। एक माहौल बनाने के लिए, एक अच्छा मोमेंट के इंसान अपनी हंसी खुशी के पल हमारे साथ शेयर कर सके, इसलिए सब हंसी मजाक से ही बात की जाती है। भाई किसी से लड़के किसी कुछ नहीं उसके बारे में पूछ सकते, भाई किसी से हंस के बात करेंगे जब भी वो अपने बारे में बता सकता है। और हमें ये बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं छुपाया, ना दोस्ती में, ना अपनी पर्सनल लाइफ में, जो हो सकता था सभी बताया। मेरा ये मानना है, जैसे मैंने आपसे सवाल किए हैं, काफी तर्क थे, बहुत से लोग भटक जाते हैं, मगर आपने जितनी खुशी से और हंस के उनके जवाब दिए ना, मुझे जरा ऐसा नहीं लगा कि आपको किसी बात का बुरा लगा होगा, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपने जरा आपको किसी बात का बुरा नहीं लगा होगा। बहुत अच्छा, अच्छी आदत हो माशाल्लाह आप। आपसे मिलके इतना अच्छा लगा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। बाकी व्यूअर जब पॉडकास्ट देखेंगे, उन्हें भी जितना हमें अच्छा फील हो रहा है ना, उतना भी उन लोग को होगा। इसमें जो भी सवाल हुए हैं हंसी में मजाक में, उनको ये मत सोचेगा कि कौन कैसे देखा, जैसे हमने एंजॉय करके देखा है, शूट किया है, लोग एंजॉय करके देखेंगे। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे हमारा नया नया सेटअप है, छोटी सी शुरुआत है, आपको ये सेटअप कैसा लगा, पॉडकास्ट में आके कैसा फील कर रहे हैं, एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो आपने इन दो घंटों में फील किया हो, वो हमारे व्यूवर्स को दें। छोटा सा जो सेटअप है, इंसान छोटी चीजों से ही आगे बढ़ता है, और जो पॉडकास्ट है बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा। यहाँ पे आके ऐसे लगा कि जी हाँ, अपनापन है, कि हम अपनी दिल की बात उससे शेयर कर सकते हैं, या वो हमसे कुछ बात कर रहा है, यहाँ पे हंसी भी है, सब कुछ है, अपनापन है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन बहुत भाई। बहुत शुक्रिया अमीन भाई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। पॉडकास्ट को यही रोकते हैं। तो चलिएगा, इस वीडियो को करते हैं एंड। बहुत मजा आया अमीन भाई से मिलके, इनके साथ शूट करके। उम्मीद है जैसे हमें मजा आया वीडियो शूट करके, आपको देखकर मजा आया होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, जिसका नाम है द लोकल पॉडकास्ट शो। और याद रहे, यहाँ कोई सेलिब्रिटी नहीं है, इसीलिए ये है द लोकल पॉडकास्ट शो। और चैनल आपको को भी अगर सब्सक्राइब करो। कराना है तो आप भी हमें डीएम करें, मैसेज करें, हमारी इंस्टा आईडीज इसमें मेंशन है। जिसको भी अपना लोकल पॉडकास्ट कराना हो, सबके लिए मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।